नमस्कार बच्चों, मैं के त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से इस अभ्युदय नीट फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं बच्चों आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा फिजिक्स में जो आगे नेक्स्ट चैप्टर हमने बताया था आप लोगों से करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद में वेव मोशन आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, ये सारी हमको जाननी पड़ेंगी और बहुत अच्छे से अपने दिमाग में इन सभी को रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले क्या बच्चों, ध्यान दीजिए जरा सा, पीरियोडिक मोशन नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है, आवर्ती गति। कोई भी मोशन अपनी गति को दोहराता है जब एक सर्टेन टाइम इंटरवल में। मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। और एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन रिवॉल्व करते हैं। इसको हम लोग एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, फिर से उसी पाथ को अडॉप्ट करते हैं, उसी गति को दोहराते हैं। ओके, अदरवाइज सिंपल पेंडुलम को ले लीजिए, वो भी उसी गति को दोहराता है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ओके, now next one is oscillatory motion। oscillatory motion की भी जरा सा हम बात करेंगे बच्चों। देखिए oscillatory motion, oscillatory को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी तो कहते हैं। तो अभी क्या है, जो पीरियोडिक मोशन है वो तो ही है, when a body moves back and forth, that is to and fro motion about a fixed point, then this kind of motion is known as oscillatory motion। okay, अभी आप देख लीजिए आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, वो तो लगा ही, मैंने पहले ही बोल दिया पीरियोडिक है। पीरियोडिक तो है ही है, उसके साथ ही साथ क्या है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। इसी फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है किसी बॉडी का, उसको हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। एंड एग्जाम्पल अगर हम इसके ले लें तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। देखिए किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग को आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन ही तो है, ऑसिलेटरी मोशन। अदरवाइज मास सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग, और ये देख लीजिए कि ये क्या हो रहा है, मीन पोजीशन के अप एंड डाउन, ये मीन पोजीशन, ये जो एक सर्टेन पॉइंट अभी बता रहे हैं इसी को मीन पोजीशन कहते हैं। तो एक सर्टेन पॉइंट के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ये दोनों तरफ जो मोशन करना है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन का नाम दे रहे हैं। तो इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी स्ट्रिंग को ले लीजिए और स्प्रिंग का ही केस ले लेते हैं। अभी ये जो पॉइंट था जिसके अबाउट बॉडी मूव कर रहा था, इसको हमने नाम बोला भी था, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन। देन हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, और उसमें भी ध्यान दीजिएगा, अमंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस साइन एंड कॉस विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। साइन एंड कॉस विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मींस ए साइन ओमेगा टी, देख रहे हैं, और ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारे क्या हैं, हार्मोनिक फंक्शंस है। अभी अगर एम्पलीट्यूड, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है,
कि ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। ओके, तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, एंड साइन एंड कॉस चलेंगे, अदर देन साइन एंड कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, टैन, ये हमारे हार्मोनिक फंक्शन में नहीं आते। नाउ सम बेसिक टर्म्स। अभी बेसिक टर्म्स देखिए थोड़े से, जिनको जानना बहुत जरूरी है, इन्हीं पर सारी बात आपसे होनी है। तो बेसिक टर्म्स में सम बेसिक टर्म्स बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किसको कह रहे हैं? तो पार्टिकल जिस पॉइंट के दोनों तरफ वाइब्रेट कर रहा था, उसी को तो हम लोग यहां पर मीन पोजीशन का नाम दे रहे हैं। तो मीन पोजीशन आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, इज अ पॉइंट अबाउट विच पार्टिकल वाइब्रेट, है ना। और ये भी कह सकते हैं हम लोग कि मीन पोजीशन पर, आप दूसरी तरीके से बोले तो मीन पोजीशन पे क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। आगे बताऊंगा, रिस्टोरिंग फोर्स बताने ही जा रहा हूं इसके बाद में। रिस्टोरिंग फोर्स 0 होता है मीन पोजीशन पर। और दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी भी मीन पोजीशन पर 0। ये क्वेश्चन के तरीके से समझ लीजिए कि अगर इस पर आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल, आगे तो इतना बताऊंगा कि आपको ये बातें ध्यान में रहेंगी ही, लेकिन आप यहां पर ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर मिनिमम दैट इज 0 होता है और रिस्टोरिंग फोर्स भी 0 होता है। अब बात आती है, एक टर्म है हमारे पास में, restoring force acting on the particle which tends to bring it to the equilibrium position और mean position। अब तो mean position आप पढ़ ही चुके हैं। so that force is known as restoring force। एक ऐसा फोर्स जो पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ में लाना चाह रहा है, इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। याद रखिएगा बच्चों, रेस्टोरिंग फोर्स इसे कहते हैं। अभी आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। इसका टेंडेंसी ऑलवेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। और ये रेस्टोरिंग फोर्स बॉडी को क्या कर रहा होता है? अपोज कर रहा होता है। जब सेंटर की तरफ में, तो डिस्प्लेसमेंट जिधर को हो रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रेस्टोरिंग फोर्स आपने यहां पर समझना है कि क्या होता है, बॉडी पर लग रहा होता है, जो कि बॉडी को ऑलवेज क्या करता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ में लाना चाहता है। ओके, और इसके बारे में एक बात आपको मैंने जो बताई दी अभी कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। दैट मीन्स ये आप कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। लेकिन यहां पर एक माइनस साइन मैंने X के साथ में लगा दिया है। तो माइनस साइन का मतलब सिर्फ ये कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। अब आप ही देखिए, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ में हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये साइन यही बता रहा है। और आप इसे यहां पर एक फोर्स कांस्टेंट जो आप देख रहे हैं लगा रखा है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर, तो इसको याद रखिएगा। रिस्टोरिंग फोर्स जब आप कह रहे हैं तो इसे एक्सेलरेशन भी कह रहे हैं। जहां कहीं फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। तो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स। तो अभी आप देख लीजिए, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए यूनिट तो वही होगा जो आप लोग फोर्स के लिए लेते हैं, दैट इज mLT-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। और बच्चों, इसके बाद हम लोग एक टर्म पर बात करना चाह रहे हैं, वो है
एम्पलीट्यूड। अभी मीन पोजीशन से बॉडी का जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग कैपिटल ए लेटर से दिखला देंगे बच्चों, और ये यहां पर मीन पोजीशन से बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इस पे भी आपको अभी यहां पर वेव्स वगैरह बना करके हम दिखलाना चाहेंगे। देन एक और टर्म है हमारे पास में टाइम पीरियड बच्चों। टाइम पीरियड, टाइम इन विच बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, ऐसे कह लें, या एक इतना टाइम जिसमें कि बॉडी फिर से अपने उसी मोशन को दोहराने लग जाएगा, उस टाइम को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। और दूसरी भाषा में टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। अभी हम आपको वन ऑसिलेशन भी दिखला रहे हैं। देखिए यहां पर ऑसिलेशन की बात करें, ऑसिलेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये यहां पर जो वेव आपको हम दिखला रहे थे, तो देखिए एक मीन पोजीशन से बॉडी का एक तरफ अधिकतम दूरी पर जाना, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, इसमें T/4 टाइम लगा। वापस मीन पोजीशन पे आना अनदर T/4, और फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना T/4, देन कम्स बैक टू इट्स इनिशियल जो पॉइंट था, ओरिजिनल जो पॉइंट था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से मीन पोजीशन से एक तरफ जाना, वापस आना, दूसरी तरफ जाना, फिर से वहीं पर वापस आ जाना, इसको पूरा टाइम पीरियड, इसको एक टाइम पीरियड कैपिटल T से कहते हैं। तो देख लीजिए मीन पोजीशन के एक तरफ बॉडी गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वापस आया फिर से, ये यहां पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट दिखला रहे थे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड कह रहे थे, फिर दूसरी तरफ में जाता है, उतना ही एम्पलीट्यूड यहां पर दिखलाई दे रहा, माइनस है नीचे की तरफ में, और कम्स बैक टू द मीन पोजीशन। तो यहां पर जीरो टाइम, ये T/4, ये अनदर T/4, दैट इज T/2 हो गया, और ये 3T/4 हो गया, और 4 बार T/4 मिलकर के कंप्लीट। तो ये यहां से यहां तक पूरा ये जो टाइम है, यही क्या है? हमारा टाइम पीरियड है। सेकेंड वाला देख रहे हैं, ये वन, अच्छा ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन जो आपको दिखाई दे रहा है। वन ऑसिलेशन वाइब्रेशन क्या? मीन पोजीशन से एक तरफ जाना, वापस आना, लाइक दिस। देखिए, ये देखिए, मीन पोजीशन से एक तरफ जाना, वापस आना, लाइक दिस, ये गया, वापस आया, दूसरी तरफ गया, फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, इस तरह से गया, वापस आया, दूसरी तरफ गया, फिर से मीन पोजीशन पे आ गया। तो इसी को हम लोग यहां पर ऑसिलेशन का नाम दे रहे हैं, वन ऑसिलेशन, वाइब्रेशन पूरा। और इसमें लगे हुए टाइम को ही तो टाइम पीरियड हम लोग कह रहे थे, जिसे हम कैपिटल T से दिखला रहे थे। अब आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो टाइम था हमारा, जिसमें कि बॉडी रिपीट करता है इसका पूरा मोशन, इस टाइम को यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए जरा सा, T इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है, देख लीजिए। और ये आगे तो फ्रीक्वेंसी को मैं बताने ही जा रहा हूं, वहां पर बताऊंगा। अदरवाइज टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना? 2π/ω जो दिखला रहे हैं आपको, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, 2π/ω, और यहाँ पर 1/n रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। और इसके बाद देखिए बच्चों एक टर्म जिसका भी हम जिक्र कर ले जरा सा, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी देखिएगा, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। T टाइम में एक ऑसिलेशन हो रहा है, तो T सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, 1 सेकेंड में 1/T, और उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। इसको बच्चों हर्ट्ज में दिखलाते हैं,
देखिएगा, और अदरवाइज पर सेकेंड भी होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 t -1, ये डायमेंशनल इसका फॉर्मूला हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी। अभी देखिए इसके बाद हम लोग यहां पर हर्ट्ज को याद रखिए 1 साइकिल पर सेकेंड है ना, 1 हर्ट्ज का मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड। डायमेंशन आपके सामने। एक और टर्म है बच्चों फेज। फेज के बारे में देखिए, इट टेल्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड, जरा सा इसको ध्यान से देखिए बच्चों, फेज एक्चुअली टेल्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, है ना, किसी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर। तो जैसे हम आपको एक ये दिखाना चाह रहे हैं, देखिए कि अगर मान लीजिए कि बॉडी रोटेट कर रहा था और रोटेट करने में किसी समय यहां पर था पार्टिकल, किसी इंस्टेंट पर यहां पर से कितना एंगल बना रहा, फाई एंगल सपोज बना रहा था, और टी टाइम के बाद ये यहां पर आगे फर्दर कितना ओमेगा टी, इतना एंगल और बना, ये पार्टिकल यहां पर। अब इस पार्टिकल के लिए बच्चों देखिएगा जरा, यहां पर इसका हम फुट ऑफ द, एक्चुअली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डालना चाह रहे हैं। ये देखिए यहां पर ये इस तरफ पे परपेंडिकुलर डाल लिया और ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल लिया। तो अभी इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड तो ए है ही, आप देख रहे हैं, तो इस तरफ पे वैल्यू क्या हो गया, ए साइन, देखिए ये एंगल पूरा कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई, और ये ए है। तो नेचुरली सामने वाली बात कितनी हो गई, ट्रिग्नोमेट्री से ए साइन वाई एक्सिस पर कितना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये यहां पर किसी इंस्टेंट टी पर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को आप देख पा रहे हैं, कितना है, ए साइन। और वो कैसे, मैं फिर से आपसे बता दूं, यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, देखिए ये कोई पार्टिकल एन है जो दिखलाई दे रहा है, इसका फुट आपने इधर डाल दिया वाई एक्सिस पर, ए यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसकी हम आप लोगों से बात कर ही रहे हैं, तो इसका ट्रिग्नोमेट्री से ये परपेंडिकुलर साइड कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ए है तो ए साइन टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई, और ये भी वही हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। फिर एज इसकी बात करें तो यहां पर ये बेस हो जाएगा तो कोसाइन हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। और बच्चों ये जो आप देख पा रहे हैं, यहीं पर मैं आपको बता दूं, एट एनी इंस्टेंट द टाइम टी किसी समय पर क्लिक किया गया, फोटो लिया गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो दिखलाई दे रहा है पार्टिकल एन का, यहां पर देख रहे हैं प्रोजेक्शन हम आपको दिखला रहे हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर, ये प्रोजेक्शन आपको मैंने दिखलाया है। अब जरा सा बात करते हैं कि ये एग्जीक्यूट कर रहा है किस तरह से, ध्यान दिया जाए। जैसे जैसे पार्टिकल एन रोटेट कर रहा है, देखिए तो इसका ये जो फुट है, ये यहां पर जो ऐसे कर लीजिए, पी पार्टिकल एन यहां पर ये फुट है। तो अभी देखिए जैसे जैसे पार्टिकल यहां पर था तो फुट यहां पर था, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फुट ऊपर जा रहा है, एन ऊपर जा रहा है, पार्टिकल यहां पर है, एन और ऊपर। जैसे पार्टिकल आप अनदर 1/4 जाएगा तो एन को फिर से क्या होना पड़ेगा, वापस एन यहां पर से, देखिए ये एन नीचे आएगा मेन पोजीशन पे, फिर अनदर 1/4 जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा पार्टिकल, तो एन अब क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये एन का आप यहां पर देखिए मोशन कैसा हो रहा है, मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो यहां पर जो दिखलाई दे रहा है ये। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको मैं यहां पर दिखला रहा हूं। और उसी तरीके से इस एक्सिस पे भी, एक्स एक्सिस पे भी, इसका भी यहां पर जो प्रोजेक्शन है
वो भी इसी तरह से जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा ये वापस आएगा, इधर जाएगा। इसको आप लोग समझ सकते हैं कि ये फुट जो डाले गए हैं ये यहाँ पर क्या कहलाता है, इसका इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डालने से ये यहाँ पर प्रोजेक्शन मिल गया वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट ये दिखलाई दिए। अब देखिए यहाँ पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 टाइम पर की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, a साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी फाइव, ये जो आप देख रहे थे, तो जब टाइम 0 रख देंगे तो ओमेगा टी तो 0 हो गया जा करके। अच्छा बच्चों यहाँ पर चलिए हम आप लोगों को एक चीज ये पहले बता लें कि दिस इज व्हाट ओमेगा टी प्लस फाइव, यही हमारा क्या है, फेस एंगल है। यही है फेस एंगल, ये जो यहां पर ओमेगा टी प्लस फाइव एट एनी इंस्टेंट टी पर इसका फेस एंगल है। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहां पर टाइम 0 हो गया तो ये फेस एंगल कितना हो जाएगा, तब देखिए फेस एंगल कितना बचेगा, ये तो 0 हो गया तो यहां पर 5 बचता है फेस एंगल। और यही कहलाएगा हमारा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज से मतलब है कि पार्टिकल मेन पोजीशन से ना स्टार्ट होकर, जब मैं उसको इमेजिन कर रहा हूं जहां से शुरुआत उसकी हो रही है उस समय पर उसका कुछ फेज है, इनिशियल फेज कहला रहा है यहां पर। अगर ये नहीं होता है तो ये मान के चल रहे हैं कि मेन पोजीशन से ही टाइम की शुरुआत हो रही है तो सिर्फ ओमेगा टी ही रहता है, तो ये फेज। अब ये टर्म है फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं बच्चों, फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए फेज डिफरेंस, सपोज कीजिए 2 पार्टिकल्स हैं जिनके फेजेस क्या हैं, जिनके फेजेस हमारे पास हैं फाई 1 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस, सॉरी ये 2 फेजेस हैं दिस मच एंड ओमेगा टी प्लस फाई 2। एक्चुअली किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पर है, टाइम तो टी रहेगा ही रहेगा दोनों पार्टिकल्स के लिए। एक का इनिशियल फेज कुछ और था, दैट इज वो फाई 1 है, दूसरे का फाई 2, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 1 सॉरी, तो अभी ये फाई 2 माइनस फाई 1, दिस इज व्हाट फेज डिफरेंस। ये दोनों में फेज डिफरेंस हो गया। तो फेज डिफरेंस जो आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों दोनों का फाई 2 माइनस फाई 1। और आपको यहां पर एक बारीकी बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी। अगर इन दोनों का फेज डिफरेंस ध्यान दीजिए 2n पाई के फॉर्म में है, देखिए where n is equal to 0, 1, 2, 3 whatever it is, कितना मैंने बताया n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, या फिर यूं कह लें कि इवन मल्टीपल यहां पर दिखलाई दे रहा है। तो देखिए इवन मल्टीपल से क्या होगा कि दोनों सेम फेस में कहलाएंगे, दोनों सेम फेस में कहलाएंगे पार्टिकल। मींस अगर हम ध्यान दें, देखिए बच्चों एक पार्टिकल सपोज कीजिए यहां पर ये 0 पर है और n का वैल्यू यहां पर अगर हम 1 रखते हैं तो कितना आएगा वैल्यू, 2 पाई आएगा। तो 2 पाई का मतलब ये तो पहला पार्टिकल, 2 पाई का मतलब पूरा एक रोटेशन के बाद, तो सेम फेस में दोनों हुए, इसका मतलब अच्छा। या फिर यहां पर से मान लीजिए स्टार्ट होता इनिशियल फेस दोनों के लिए जो, तो अगर मान लीजिए कि यहां पर पहला पार्टिकल है तो दूसरा पार्टिकल एक पूरा कंप्लीट चक्कर का मतलब 2 पाई के होने के बाद उसके साथ में, तो 2 एक आप भी सोचिए पार्क के लिए 2 बच्चे चक्कर लगा रहे हैं, एक बच्चा एक चक्कर ज्यादा लगा गया लेकिन उसके साथ फिर हो गया। तो कहने का मतलब है ये चीज समझिए कि यहां पर फेज डिफरेंस अगर 2n पाई के अकॉर्डिंग है तो यहां इवन, जिसको कह लें इवन फेज डिफरेंस है, तो पार्टिकल्स विल बी इन द सेम फेज। सेम फेज मतलब फिर से उसी फेज में आ जाएंगे। और जो मैं फेज की बात ही आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा ये भी बता दूं, देखिए जरा सा इससे और क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिए। ये सपोज कीजिए कि ये मैंने आपको एक यहां पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम
के लिए आपको एक दिखला दिया ऑसिलेटरी मोशन के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इतना है और इसका भी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इतना है, लेकिन उसका डायरेक्शन कुछ और, इसका डायरेक्शन कुछ और। डिस्प्लेसमेंट सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन इसी जैसा अगला पार्टिकल जो सेम फेस में मिलेगा वो यहां पर मिल जाएगा, दोनों का बिल्कुल। और इनके बीच में वही टाइम पीरियड टी है और कंप्लीट टाइम में कोई भी ऑसिलेशन कितना होता है, पूरा 1 ऑसिलेशन का। तो एक ऑसिलेशन का पूरा पूरा फर्क है। तो फर्क का मतलब सेम फेस में आ गए, 2 पाई के बाद सेम फेस में आ गए, 4 पाई के बाद में सेम फेस में आ गए। इवन मल्टीपल याद रखिएगा, है ना। इवन मल्टीपल का मतलब ही मैंने 2n दिया, तो n की जगह पर आप जितना भी 1 2 3 4 रखेंगे ऑलवेज इवन नंबर आएगा। तो इवन मल्टीपल के बाद में वो उसी फेस में आ जाएगा। और अगर 2n प्लस 1 पाई यानी कि ऑड मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट फेस में होगा। अब आप देखिए, अगर इनको 0 रख रहे थे तो यहां पर ये वैल्यू कितना मिल जाता, पाई मिलता। तो एक पार्टिकल अगर देखिए यहां पर है तो पाई का मतलब है दूसरा पार्टिकल यहां पर है। अपोजिट फेस इसको कहलाता है बच्चों, है ना। अपोजिट फेस का मतलब है 180 डिग्री या फिर इसके ऑड मल्टीपल्स जो होंगे, ठीक है। इनके वैल्यूज को रखते चले जाएंगे। तो ऑड मल्टीपल्स है अगर पाई के, तो यहां पर क्या मिल जाएंगे, अपोजिट फेस में मिल जाएंगे, बस इतना याद रखिए। और इवन मल्टीपल है तो यहां पर सेम फेस में मिल जाएंगे। इसके बाद में एक टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी देख लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज इन फेज एंगल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ चेंज, ओमेगा से दिखला रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन फेज एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे बच्चों जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, आप यहां पर देख रहे हैं, तो फेज एंगल अपॉन टाइम, इसका मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड हो गया। रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया, ओके। और इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के नाम से आप लोग जान रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 p माइनस 1 वही रहेगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक, जो फ्रीक्वेंसी के लिए था। एक टर्म और है बच्चों, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके थे कि अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी के लिए आप किसी इंस्टेंट टी पर आप ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये जो लिख रहे हैं, तो यहां पर ये देख पा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट था, इतना डिस्प्लेसमेंट था। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख पा रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कह देते हैं, लेकिन किसी जरूरी थोड़ी ना पार्टिकल का सारे पार्टिकल देख पा रहे थे। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, अगर इधर को डिस्प्लेसमेंट चल रहा था, इधर टाइम चल रहा था। तो लेकिन इनके डिस्प्लेसमेंट तो कुछ और है, इस पार्टिकल का यहाँ पर है, इसका यहाँ, तो सभी पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ये आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहा है बच्चों। ये इतनी बात आपने यहाँ पर अभी देख ली। अब हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, SHM की बात करेंगे। तो SHM एक्चुअली क्या है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑसिलेटरी मोशन का, क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। SHM लीनियर एंड एंगुलर दो तरह के होते हैं। अभी लीनियर SHM में क्या होगा, पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ about a fixed point, and that fixed point is known as mean position, but in along a straight line, अब देखिए कैसा मोशन होगा, इस तरह का मोशन हो सकता है। देखिए बॉडी किसी स्प्रिंग से लगा हुआ है, ये देखिए ये स्प्रिंग से बॉडी और मेन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट कर रहा है।
और ये यहां पर क्या लाऊंगा, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का ही तो एग्जाम्पल है हमारे पास में। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें एंगुलर एसएचएम की, तो एंगुलर एसएचएम में क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए जरा सा। देखिए ये तो क्या था, लीनियर एसएचएम। मैंने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। लुक, एंगुलर एसएचएम। तो अभी एंगुलर एसएचएम में चलिए जरा सा सिंपल पेंडुलम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टम है, देखिए, एनी सिस्टम विच वाइब्रेट्स with respect to look any axis, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रहा है किसी सिस्टम का with respect to any axis, then this kind of motion, यहां पर देखिए एंगुलर यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस सिस्टम का, बॉब का, तो यहां पर इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर एसएचएम कह देंगे। एग्जाम्पल आपको मैंने दे ही दिया है इसके लिए। और बस इतना याद रखना आपको कि एंगुलरली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस कह सकते हैं, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इसको हम कह सकते हैं। एक्सिस यहाँ पर आपको ये दिखलाई ही दे रहा है जैसे, और इसी के दोनों तरफ ये पूरा सिस्टम जो है मूव कर रहा है एंगुलरली, एंगल बनाते हुए। अब बच्चों, नेसेसरी कंडीशंस टू एग्जीक्यूट एसएचएम, इस पर बात होगी। नेसेसरी कंडीशंस टू एग्जीक्यूट एसएचएम। थोड़ा सा इन कंडीशंस को देखेंगे, फिर और भी बात हमारी होगी आपकी। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे रिगार्डिंग जो हमारे ऑसिलेटरी मोशन के लिए, तो उसमें अभी हम लोग यहाँ पर एसएचएम को जान चुके हैं। एसएचएम के बारे में कुछ उसकी नेसेसरी जो कंडीशंस हैं उनको देखने जा रहे हैं। उसके बाद में हम लोग लीनियर और ये एंगुलर दोनों के लिए एसएचएम का देखेंगे, और दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि जो सारे टर्म हैं, वेदर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेशन, इनमें क्या डिफरेंसेस होंगे, और रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नेसेसरी कंडीशंस। देखिए, कंडीशन टू एग्जीक्यूट एसएचएम। ये देखिए, एग्जीक्यूट एसएचएम, नेसेसरी कंडीशंस देखनी है। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करें एसएचएम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज, देखिए पहले तो ये मोशन शुड बी ऑसिलेटरी। मोशन कैसा होना चाहिए, याद रखिए, नंबर 1 पे क्या, मोशन शुड बी, इट शुड बी ऑसिलेटरी, पहली कंडीशन, ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। सेकेंड इज its mechanical energy, that means sum of potential plus kinetic energy, mechanical energy must be conserved. कैसा होना चाहिए, the total potential energy plus kinetic energy or mechanical energy should be conserved रहनी चाहिए। और तीसरी बात है एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड। एक्सट्रीम पोजीशन
should be well defined. एक्सट्रीम पोजीशन, ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए और इसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। अब एक इसमें बात है जो मैं फोर्थ पॉइंट इसका बता रहा हूं, वो है बच्चों लीनियर मोशन में एज वेल एज उसमें भी बताऊंगा आपको। तो यहां पर लीनियर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज बॉडी पर लगना चाहिए, किधर की तरफ में, मीन पोजीशन की तरफ में लगना चाहिए। अब रेस्टोरिंग फोर्स कह लें या उसको हम लोग एक्सेलरेशन कह लें, बात तो एक ही है। तो रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन एक्टेड ऑन द बॉडी शुड बी क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन मस्ट बी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यूं कह लें, अभी हमने रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में आपसे बात की थी, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि रेस्टोरिंग फोर्स दैट इज एफ प्रोपोर्शनल होना चाहिए, पहले भी बात हुई थी, डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है इसका, जो कंडीशन ही है कि ये किधर को, इसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स अपोज कर रहा है, इट अपोजेस द मोशन। तो बॉडी यहां से सपोज कीजिए कि मीन पोजीशन से जैसे जैसे एक तरफ को हटती है, रेस्टोरिंग डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ रहा है। याद कीजिए मैंने आपसे कहा था मीन पोजीशन क्या होता है, जहां पर कि रेस्टोरिंग फोर्स जीरो होता है। तो ये मीन पोजीशन पर रेस्टोरिंग फोर्स जीरो, और जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाता है, और यहां पर बॉडी एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये नेगेटिव साइन तो यही बता रहा है। और ये यहां पर देख पा रहे हैं माइनस के एक्स जितना ये फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, उसमें माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि ये ऑलवेज अपोज करेगा या इसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये पार्टिकल जब उधर जाने लगेगा तो ये फिर इधर लगने लग जाएगा, वही तो इसको इधर लेकर के आता है। यही तो फोर्स इसको जो होता है, धीरे धीरे करके पार्टिकल उधर जा रहा, फोर्स बढ़ता जा रहा, पार्टिकल उधर जा रहा, फोर्स बढ़ता जा रहा, एक समय पर फोर्स इतना बढ़ जाता है कि पार्टिकल उधर जाना छोड़ देता है, इसीलिए बंद करता है। अब एक्सट्रीम पर जब पहुंच जाता है पार्टिकल, तो उस समय पर उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है एक्सट्रीम पर। और फिर वापस वो जो रेस्टोरिंग फोर्स इधर को जब बॉडी आने लग जाता है, तो अब रेस्टोरिंग फोर्स तो वो तो हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ में लगेगा रेस्टोरिंग फोर्स, और जब यहाँ से पास कर जाता है तो यहाँ तक आते आते उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। याद कीजिए मैंने मीन पोजीशन के लिए बताया था आपको। एक्सट्रीम पर यहाँ पर हाइट भी गेन कर लिया है इसने यहाँ से, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम, काइनेटिक यहाँ मैक्सिमम, बीच के कहीं पर दोनों का सम उतना ही जितना कि रहना चाहिए था। तो एक्सट्रीम पर टोटल भले ही पोटेंशियल हो जाए या सेंटर पर मीन पोजीशन पर काइनेटिक हो जाए, बीच में कहीं दोनों का सम रिमेन्स कांस्टेंट। और ये रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और नेगेटिव साइन इसका ऑलवेज यही बता रहा है कि फोर्स एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी एंगुलर का केस होता तो ये तो लीनियर में मैंने बताया, तो इन एंगुलर एसएचएम में क्या हो जाता बच्चों, अभी तो फोर्स है तो यहां पर हो जाता टाउ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हो जाता है। तो यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते तो यहां पर भी कांस्टेंट लगा देते, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, ये जो देख रहे हैं माइनस
सी थीटा का नाम आपको यहाँ पर मैंने दिख लिया है बच्चों। ठीक है, अब ये जो देख पा रहे हैं इसको भी आप लोगों ने फोर्स कांस्टेंट ही तो है, वो रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। यहाँ पर इसको जो देख पा रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, और इसको यहां पर क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, सी से दिखला रहे हैं बच्चों। तो देखिए लीनियर और एंगुलर एसएचएम में बच्चों कुछ कंपैरिजंस हैं जिनको हम करके दिखलाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जरा सा इनको नोट कीजिए, अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लिए। देखिए क्या है, कंपैरिजन बिटवीन linear and angular SHM। तो भैया इधर लिख लो लीनियर SHM और इस तरफ में लिख लो एंगुलर SHM। चलो जल्दी से कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स से बात करते हैं। ऐसा करते हैं पहले इधर का हम लिख लेते हैं, फिर उसी से देखिएगा कितनी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स कितना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे थे तो माइनस के x लगा रहे थे। के को मैं बता ही चुका हूं क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ओके, अब देखिए जरा सा कि फोर्स को यहां पर एक्सेलरेशन के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो ma हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन mx हो जाएगा। और बच्चों आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो इसे हम लोग d2x ओवर dt स्क्वायर कह देंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे तो जानते हैं ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लो भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगा। और इसी तरीके से इधर भी आप बना लोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, लीनियर एसएचएम शॉर्ट में, यहां पर ध्यान रखना है ना, लीनियर की तो बात ही चल रही थी तो लीनियर के लिए बन ही जाएगा। इसके बाद जरा सा ध्यान दीजिए, अभी x को जरा सा और जान लीजिए, यहां पर क्या है, तो x इज इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा टी, यही तो x है। और एक बार आप x को समझ गए हैं तो यहां पर अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग एक्सेलरेशन को x के टर्म्स में अब लिखते हैं। तो भाई ये तो हम आगे आप लोगों को बताएंगे, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये कंडीशन ही है एसएचएम की। तो आप यहां पर देख लीजिए, अगर इन दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों ही एक्सेलरेशन को, तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर आपको मिल सकता है। नाउ देख रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम मिल जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एन। और ओमेगा को हम लोग जानते हैं 2 पाई बाई टी भी तो होता है, 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एन होता है ये। अभी जब टी की बात करें तो आप टी यहां पर निकाल सकते हैं, कितना टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देखिए इसे से देख लीजिए, 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना,
तो बच्चों ये 2 पाई √m/k, ये प्लीज याद रखिएगा टाइम पीरियड। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी चलिए लिख देते हैं यहां पर, n इज इक्वल टू 1/t, और इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 1/2 पाई √k/m, k/m। तो यहां पर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। ओमेगा को भी देख लिया यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2πn भी कहते हैं, 2π भी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो देख पा रहे हैं आप कितना यहाँ पर √k/m, ये तो ध्यान ही रखिए बिल्कुल पूरी तरीके से। अब चलिए आपको इस तरफ, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर की भी हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। तो उसी के साथ साथ हम बिल्कुल कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो जैसे ये था यहाँ पर, तो देखिए, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ, देन टाउ इज इक्वल टू -c θ, अभी बात हुई थी। और यहां पर ये लीनियर है, तो एंगुलर में क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू -c/, ये टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है बच्चों। तो कितना हो जाएगा? I/c/i/θ। और अल्फा को आप उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो d2θ/ यहाँ पर dt² कर देंगे तो ये निकल आएगा। इसमें भी आपको इसी तरीके से, तो कितना हो जाएगा? d2θ/dt², और ये इस तरफ में c/i/θ इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन इन एंगुलर SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और ये जो आप देख पा रहे थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू θ0 से हम दिखला देते sin ωt। और अब देखिए, अगर आप इसको यहां पर एक्सिलरेशन को यहां पर भी लिखना चाहें, तो जैसे वहां पर आपने a इज इक्वल टू -ω²x लिख दिया था, उसी तरह से यहां पर अल्फा इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? -ω²θ लिख देंगे। अब इन दोनों को फिर से कंपेयर करके आपको मिल जाएगा क्या? ऐसे इसको नंबर डाल लीजिए, चाहे कंपेयरिंग 1 and 2 को कंपेयर कर दीजिए, तो आपको यहां पर से ω² कितना मिल रहा है? c/i, और ओमेगा इज इक्वल टू √c/i, या फिर ओमेगा को हम लोग यहां पर कितना 2π/t से भी जानेंगे, 2π/t, और 2πn से भी जान सकते हैं। तो यहां पर हम लोग बच्चों क्या टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए इसी तरह से बिल्कुल, t इज इक्वल टू 2π/ω, दैट इज ये हो जाएगा 2π√i/c हो जाएगा। ये रेसिप्रोकेट हो रहा है ना, ओमेगा का वैल्यू नीचे रख दिया उसके, तो ये i है बच्चों, i/c, ये आपने जान लिया। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, दैट इज 1/2π√c/i। ये सारे के सारे एंगुलर में और उस तरफ में लीनियर में आपको कंपैरिजन मैंने कर दिए हैं। तो ये सभी तरह के एंगुलर के केसेस जो हैं, उन सभी में ये कॉन्सेप्ट वैलिड होंगे।
एंगुलर एसएचएम के लिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड होंगे और वो लीनियर के लिए कॉन्सेप्ट सारे वैलिड होंगे। ये बच्चों जो मैंने अभी तक आप लोगों को बातें बताई हैं यहाँ पर रिगार्डिंग एसएचएम, अभी मैं एक क्वेश्चन भी मन कर रहा है कि आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ, बाद में तो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको देखिए एक इन्होंने सपोज कीजिए कि क्वेश्चन दे दिया और उसको चेक करने को कह रहे हैं कि चेक वेदर दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम और नॉट, और या ऐसे कह के दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एसएचएम और नॉट, रिप्रेजेंट एसएचएम और नॉट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम आपको एक फंक्शन दे रहे हैं और उसको चेक किया जाए कि ये फंक्शन एसएचएम के लिए है कि नहीं, तो एसएचएम का केस है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, सपोज कीजिए साइन ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स कॉस ओमेगा टी। एक क्वेश्चन है, ये आया भी है, 3-4 फंक्शंस दे दिए, तो उसी में से एक ये भी था। तो जहाँ तक अगर मैं देख पा रहा हूँ एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि चेक दैट साइन ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स कॉस ओमेगा टी, इस फंक्शन को बताइए कि एसएचएम में है या नहीं है, आपको ये बताना है। दिस रिप्रेजेंट्स एसएचएम और नॉट। तो बच्चों देखिए इसको अगर हम y सपोज कर लें और इसे क्या करें, देखिए हम एसएचएम की कंडीशन क्या लेते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैंने डिस्प्लेसमेंट है, या देख रहे हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट हमको दिया ही हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको यहाँ पर इन्होंने दे दिया, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें। पहले डिफ्रेंशिएशन से वेलोसिटी निकलेगा और दूसरे डिफ्रेंशिएशन से क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन इस फॉर्म का है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसएचएम, अदरवाइज दिस फंक्शन डजंट रिप्रेजेंट एसएचएम। तो चलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dt, जिसे आप v कह रहे हैं, तो यहाँ पर साइन के लिए क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी, और हमारे मैथ्स क्लास को आप लोग याद कीजिए। तो ये जो ओमेगा देख रहे हैं ओमेगा टी का यहाँ पर चेन रूल लगा देंगे, फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा दे देगा आपको। इसी तरह से cos का बच्चों हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी, और इस केस में भी ओमेगा टी से एक ओमेगा हमको फिर से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये वेलोसिटी हो गई। अब हमें एक्सेलरेशन के लिए फर्दर अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो d2y ओवर dt स्क्वायर, अब ये क्या दे देगा, फिर से एक ओमेगा दे देगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, अभी बताया तो माइनस ओमेगा, पहले से एक और ओमेगा, और यहां पर भी एक ओमेगा और मिल गया साइन के लिए बच्चों कॉस ओमेगा टी। तो ये आप देखिए ओमेगा स्क्वायर कॉमन बाहर माइनस के साथ, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। और इसको अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, y है, तो ये बन गया। तो इस तरह से हम लोग यहां पर therefore the function given function represent क्या, SHM, है ना। तो ये यहां पर कंडीशन को फॉलो करा, विच इज द कंडीशन ऑफ, यहां लिख दो विच इज द कंडीशन ऑफ SHM। कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया जाए तो उसमें यहां पर हम क्या करें कि उसको डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर दिया है और अगर वेलोसिटी कह के दिया है तो उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या अगर ये यहां पर y की शक्ल का ना बन पाए,
ध्यान रखिएगा, मैं भी क्वेश्चन अपने लास्ट टर्न पे कराऊंगा। अगर ये y के टर्म y की शक्ल का नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर SHM के लिए नहीं है फंक्शन, है ना, नहीं रिप्रेजेंट करता। और वैसा तब मिलेगा आपको, आप ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा टी। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए 2 ओमेगा टी होता, 3 ओमेगा टी होता, तो वो 3 यहाँ पर बार बार आता, तो फिर यहाँ पर ये 2 से मतलब पहले अगर 3 आता तो अगली बार ये 9 बन जाता, तो वो शक्ल नहीं आ पाती। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर तो कांस्टेंट चलेगा, लेकिन इस जगह पर ओमेगा के साथ में अगर यहाँ पर कोई लगा हुआ है नंबर, तब फिर वो SHM का नहीं फंक्शन होगा। देख लीजिएगा इस बात को, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब बच्चों एक टर्म हमारे पास में है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। तो देख ही रहे थे हम लोग, y = a sin ओमेगा टी प्लस फाई, और उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशन वेलोसिटी, देखते हैं एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी यहाँ पर जानने के लिए सबसे पहले तो हम आपको इक्वेशन के लिए बताएंगे कि सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है सर्किल में, और मैंने जैसा अभी आप लोगों को बताया था बच्चों, ये देखिए यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, और ये यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये जब देख रहे हैं मीन पोजीशन से इधर चले तो एम्पलीट्यूड पूरा ये हो जाएगा, तो उसी को मैंने यहाँ रेडियस लिया है। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर ये ओमेगा टी है तो ये कितना हो जाएगा, a sin ओमेगा टी हो जाएगा, और ये देख रहे थे a cos ओमेगा टी हो जाएगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल रोटेट करेगा सर्कुलर पाथ पर, n के लिए आप देख रहे हैं जो इसका फुट है y एक्सिस पर, ये एग्जीक्यूट करेगा SHM करेगा बेटा, एग्जीक्यूट करेगा SHM में, समझ रहे हैं ना। पानी पी लें थोड़ा सा। तो बच्चों अभी देखिए यहाँ पर हम लोग अब इक्वेशन की जब बात करते हैं तो ये y जो हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी ये साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/a, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये सिंपल यहाँ पर इक्वेशन किसका बन गया, SHM के लिए। और अगर इनिशियल फेज यहाँ पर कुछ होता तो प्लस फाई यहीं पर लग जाता है इसमें, ठीक है। अब ये मैंने बताया जैसे जैसे पार्टिकल 1/4 यहाँ तक आया, उसके बाद में देखिएगा कि ये अनदर 1/4 गया, तो n की कंडीशन, n के ऊपर ध्यान दीजिए। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल यहाँ से इधर को जाएगा तो n ये सारे जो होंगे ऊपर जाएंगे, फिर ये तो n के वैल्यूज पहले ऊपर जाएगा, n जब ये पार्टिकल इधर को आने लगेगा तो n यहाँ पर वापस नीचे, फिर ये जब पार्टिकल इधर आएगा तो n इधर दूसरी तरफ, फिर पार्टिकल मेन पोजीशन पे पुनः आएगा तो n यहाँ पर। तो n एक तरीके से क्या हो रहा है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी यहाँ पर जो मोशन है उस तरह से हो रहा है। और बच्चों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये किसी इंस्टेंट टी की जो हमने बात यहाँ पर आपको दिखलाई, एट एनी इंस्टेंट टी पर ये जो दिखला पा रहे हैं आपको, तो इसमें अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तो अभी तो बताया था, बहुत सिंपल बात है। देखिए तो वेलोसिटी की जरा सा बात कर ले, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगी, v इज इक्वल टू देखिए dy/dt, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसे तो कितना मिल जाएगा, a ओमेगा
कॉस ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आप लोग स्मार्ट हो गए क्या, बार बार लिखे उसको यहाँ पर, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी हो गई। अच्छा अब ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, थोड़ा आप लोगों के लिए इतना कर देता हूँ काम, नहीं तो डायरेक्ट लिखता। तो इन दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं, ए स्क्वायर कॉस, क्यों स्क्वायर किया था, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर दिखलाई दे रही है, तो ये यहाँ पर रख देंगे उसी के टर्म्स में, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लीजिए, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया। और अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा सा ध्यान दीजिए, प्लस माइनस ए ओमेगा अंडर रूट इतना हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए ओमेगा, ए तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी ये ए कैंसिल होने के बाद आपको कुल मिलाकर के कितना मिल गया बच्चों, देखिए एक तो हाँ ठीक है, तो ओमेगा टाइम्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिया था ना, ए स्क्वायर माइनस, ये आपको वेलोसिटी मिल गया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आपको यहाँ पर वेलोसिटी मिल गया है, ठीक बात है, देख लीजिए। अब आगे आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि यहाँ पर इसमें देखिए एक बारीकी आपके कंपटीशंस की मैं बताना चाह रहा हूँ, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। हम वापस इसको यहाँ पर से हम फिर से देखना चाह रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसको ध्यान दीजिए, कुछ विशेष बात है आपको दिखला दूं। सो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अभी आप देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। और ये आपको कुछ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ क्या है, इलिप्स है। ध्यान दीजिए, मेरे मैथ्स क्लास को अगर आप लोग याद करें तो आपको दिखाई देगा, मैंने इलिप्स के इक्वेशन के बारे में आप लोगों को बताया था। तो अब देखिए जरा सा, अगर हम इसको इलिप्स को स्केच करना चाहें तो बच्चों ये जो आपको यहाँ पर, ये जस्ट आपको अपने दिमाग में रखना है कि इस तरफ में डिस्प्लेसमेंट को अगर हम ले रहे थे, सपोज कीजिए y है, x से भी लिखते तो आपको x एक्सिस पे दिखाई देता है, नहीं ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, ये याद कीजिए, इलिप्स ये बनेगा ना इस तरीके का, सॉरी ये तो गंदा कैसे इतना बन गया मुझसे, चलिए ये मेन बात है हमारी, आपको मैं बताऊं तो बच्चों ये जो इलिप्स है इसमें याद कीजिए कि कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स की बात होती है, नहीं तो ये यहां पर देख रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y का वैल्यू ये देख रहे हैं। याद कीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता था, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई हमने इसको लिया है इस एक्सिस को, ये यहाँ पर वेलोसिटी के लिए, ये यहाँ पर एक्स के वाई के लिए लिया हुआ है, वही जो एक्स कह दिए थे। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है ये देख पा रहे हैं आप, बी स्क्वायर जो हुआ करता था तो कितना है, ये यहाँ पर से इसको आप लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा ओमेगा ए। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में अगर हम स्केच करें, ये चित्र जो आपको दिखलाई दे रहा है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के लिए, तो इसमें आपको यहाँ पर जो
पार्टिकल किस तरह से पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या है, इज इलिप्स। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक, पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM किसका, एलिप्स के लिए। SHM इज एलिप्स। ये आप लोग प्लीज ध्यान दे लीजिए जरा सा, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों को, अभी मैंने वेलोसिटी बता दिया, अब क्या बताऊंगा, एक्सेलरेशन की बात करूंगा। तो हो कि आपको ये बात यहाँ पर जो मिल रही है इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है इसमें, SHM के लिए इज इलिप्स होता है। अगर इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो जो फॉर्म था उसी से मैंने बनाया हुआ है, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अभी आगे चलते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पर और समझ लीजिए, मेन पोजीशन के ये दोनों तरफ है। तो यहाँ पर वेलोसिटी आप लोगों को जो दिखलाई दे रही है प्लस माइनस, मैंने आपको साइन बनाया हुआ, इसके लिए अभी मैं स्केच भी करूँगा वेलोसिटी के लिए। तो मेन पोजीशन के वेलोसिटी टाइम कर्व जब ड्रॉ करूँगा वो मैं आपको दिखलाऊंगा। तो ये दोनों तरफ होता है, इस पर जरा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो अभी हम चल रहे हैं, देखिएगा। अच्छा, एक बात और बच्चों यहाँ पर, वो तो जरूरी है आप लोगों को, बहुत छोटी सी बात है फिर भी ध्यान दिला दूं। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है? तो देखिएगा, वेलोसिटी के लिए ये काम आपका हो गया है, तो मैं इसको जरा सा रब कर दूं और यहां पर अब आप लोगों से बात करूं कि वेलोसिटी हमारी कितनी थी। v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हम लोगों ने अभी अभी देख लिया। अब देखिए, अगर ये y 0 हो तो y 0 कहां पर होगा? y 0 का मतलब क्या हो गया? मीन पोजीशन। तो ये क्या हो गया? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन का मतलब हो गया कि y 0 हो गया, तो यहां पर v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर, ये तो 0 हुआ, दैट इज प्लस माइनस ए ओमेगा। तो बच्चों याद रखिएगा, मैक्सिमम होता है वेलोसिटी कहां पर? मीन पोजीशन पर। और जब वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी तो मैक्सिमम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, पोटेंशियल तो मैंने कहा ही था 0, उसकी भी बात आगे आ जाएगी। फिलहाल आपने यहां पर ये देख लिया, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज ए ओमेगा, और इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर मीन पोजीशन पर है जहां पर कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का 0 है। तो मीन पोजीशन पर कितना बच्चों? जहां पर x 0, मैक्सिमम वेलोसिटी इतना है ना। और अगर हम बात करें अब मैक्सिमम वेलोसिटी, अब तो वेलोसिटी तो मीन पोजीशन पर आप यहां पर से इतने से ही दिखला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ए ओमेगा बस याद रखिएगा, ए ओमेगा दिखला सकते हैं। और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन पर ये केस 2 है, ये 1 है, ये 1। तो एक्सट्रीम पर जब आप चले जाएंगे तो वहां पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो जब y इज इक्वल टू a रख देंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पर क्या हो जाता है कि वेलोसिटी यहां पर 0, यहां पर v, मैक्सिमम दैट इज a ओमेगा। मीन पोजीशन पर एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होती है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। और एक्सट्रीम का मतलब है चाहे इधर हो प्लस माइनस ए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, दोनों तरफ में यहाँ पर अगर देखें तो इधर भी और उधर भी इसी तरीके से वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग एक्सेलरेशन इन SHM पर बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या कर देंगे? एक बार और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा,
तो चलिए जरा सा हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन को निकालने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर बच्चों ऐसे चल देखते हैं। तो देखिए v इज इक्वल टू, या अभी हम लोग y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या फिर v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये देख चुके थे। और अगर हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट इसको कर दें, दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर, कॉस के लिए माइनस साइन ओमेगा टी होगा, एक ओमेगा फिर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी विच इज वाई। सो ये मिल गया हमारा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन मिल गया वाई के टर्म्स में। वहां पर तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बनाने के लिए मैंने वहां पर स्क्वायर करके कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म्स में किया था, और तब उसको वाई के टर्म में किया। तो साइन पहले से ही, तो सीधे सीधे वाई हो गया, कुछ नहीं करना था आपको। और ये हमारी, मैंने कहा था कि एसएचएम के एक्सेलरेशन स्टोरिंग फोर्स जब लग रहा था तो इतना एक्सेलरेशन यहाँ पर था। अब बच्चों इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें किसके किसके बीच में, एक्सेलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो वो ग्राफ देखिए कैसा हो जाएगा। ये जो यहाँ पर आपको मिल पा रहा है कि इस तरफ में अगर हम सपोज कीजिए डिस्प्लेसमेंट ये, और इस तरफ में एक्सेलरेशन, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें तो बच्चों ध्यान दीजिए कि ये ग्राफ यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा। देखिए ग्राफ अब देखिए जरा सा, मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू ए पर होगा। मैंने आपसे कहा था कि इसको याद कीजिए कि जब एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा तो उस समय पर रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम रेस्टोरिंग फोर्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो यहां पर देखिए y इज इक्वल टू ए पर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये नीचे के साइड में नेगेटिव साइड ये, और इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा मिल गया पॉजिटिव साइड में, ये ओमेगा स्क्वायर ए। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस ए रखेंगे तब ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं जब आपने प्लस में रखा है, प्लस ए के रखा है, ये यहां पर से आप ऐसे कर लीजिए इसको, ये देखिए ए डिस्प्लेसमेंट, और जब यहां पर आपने माइनस ए डिस्प्लेसमेंट रखा तो एक्सेलरेशन आपको ये मिल गया, ये टूवर्ड्स, है ना। तो ये देख पा रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपको कितना मिल पा रहा है, ये यहां पर लिख लीजिए तो बेहतर है। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर होगा, एक्सट्रीम पर होगा, बिल्कुल किनारे की तरफ। और ये जो आपको ग्राफ मैंने दिखलाया है इस पे जरा सा गौर कीजिए आप लोग कि माइनस डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है, जब मैक्सिमम दूसरी तरफ में है तो उस समय पर पॉजिटिव में ओमेगा स्क्वायर ए, और जब यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। इतना आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको वेलोसिटी जान चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट तो ठीक ही है, एक्सेलरेशन भी हमने जान लिया। इसके बाद आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक्सेलरेशन इससे साफ पता चल रहा है टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। और दूसरी बात ये भी आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम कहाँ पर है, एक्सट्रीम पर है, विच इज़ ओमेगा स्क्वायर ए है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो आप देख पा रहे हैं। एंड मिनिमम वैल्यू क्या है,
माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू है इसकी एक्सेलरेशन की आकृति। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बच्चों ग्राफ बता देना चाह रहा हूँ। ग्राफ बता करके आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो देखिए जरा सा यहाँ पर, बस थोड़ा देर और हमारे साथ में आपको पेन लेना है, इसके बाद आपका ये काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये चारों जरा सा ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ग्राफिकली आप लोगों को दिखलाना चाह रहे हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। और इनके लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ टाइम बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम बात कर लेंगे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ टी, इन टर्म्स ऑफ एक्स बात कर लेंगे, और इनके हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज को भी जानना चाहेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यूज को जानेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो ग्राफ बना लेंगे इन टर्म्स ऑफ टी और इन टर्म्स ऑफ एक्स, और ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और उसके लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये जैसे हमारे पास था a साइन ओमेगा टी, ये t के टर्म्स में क्या था, डिस्प्लेसमेंट था ये। चलिए x इज इक्वल टू इतना ले लीजिए। तो इसके लिए बच्चों ग्राफ क्या बनेगा, जरा उस पर ध्यान दे लीजिए आप। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो यहाँ पर अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हम बनाएं तो देखिएगा इस तरीके से ये मिल जाएगा, और ये आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए दिखलाई दे रहा है, ये यहाँ पर माइनस ए दूसरी तरफ में, जिसको यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिखला रहे हैं, ये इस तरफ में टी था और ये डिस्प्लेसमेंट। अब इसको अगर हम x के टर्म्स में कह रहे तो x ही है, x के टर्म्स में तो x ही है, इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की कितना थी, प्लस माइनस ए, एम्पलीट्यूड को ही तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम को ही तो एम्पलीट्यूड कह रहे थे। देन नेक्स्ट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए बच्चों ध्यान दीजिए जरा सा, क्या था, v इज इक्वल टू कितना था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इतना ही तो था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वही तो डिफ्रेंशिएट करके आप अभी देख सकते हैं, इतना ही तो था। और अगर हम इसको x के टर्म्स में कहते तो कितना कहते, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या चलिए यहाँ x है तो x ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर। चलिए इतना ही हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में था, प्लस माइनस भी था, ठीक है, कितना, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा।
ठीक, अब जरा सा इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो भैया ये कॉस कर्व है, देख लीजिए वेलोसिटी कॉस के लिए है और कॉस के लिए क्या हो जाएगा, फर्क दोनों में देखिए तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, 0 पर मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा कर्व, देख लीजिए आप, 0 पर मैक्सिमम वैल्यू कॉस का कितना होता है, तो कॉस 0 1 होता है ना, सबसे ज्यादा वैल्यू तो वही हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यही तो है हमारी, ये देखिए यहां पर ए ओमेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे की तरफ में माइनस ए ओमेगा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये यहां पर इसका ग्राफ हो जाएगा किसके, वेलोसिटी के लिए, इस तरफ में यहां पर वेलोसिटी और यहां पर क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जरा सा बस आप ध्यान में रखिए और ये याद रखिए कि शुरुआत कहाँ से हो रही थी और कितना मैक्सिमम वैल्यू है, टाइम t/2 पर, ये तो भैया 0 है, देखिए ये t/4 और ये था t/2 अनदर, और ये फिर से 3t/4 और ये कंप्लीट फिर से उसी फेस में आ गया, कंप्लीट था। अच्छे से बना करके इसकी प्रैक्टिस आप लोग रखिए। अब देखिए एक्सेलरेशन के लिए हम लोग चले, तो एक्सेलरेशन में और फोर्स में दोनों में ही आप ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन को जरा सा यहां पर बनाएंगे, जगह कम है वहां पर, ये तो एक्सेलरेशन को अगर आप ध्यान दें तो कितना था, a = -ω² x, तो भाई इसका ग्राफ तो यहां पर इस तरीके से चलेगा, ऐसे चलेगा इसका ग्राफ, ये t/4 पर, ये t/2, 3t/4 और ये पूरा t, और इस पर देख रहे थे ये कितना होगा, -ω²a, और ये ऊपर की तरफ में होता तो ω²a होता, ये देख लो इसके लिए, और ये यहां पर ये लिखो a इन टर्म्स ऑफ x -ω²x, और यहां पर अगर आप लिखते तो वो जब आपने डिफ्रेंशिएट किया था उसी समय पर आप ध्यान दे लीजिए, तो ये कितना होता, जब आप डिफ्रेंशिएट करके x वापस न रखते तो ये कितना हो जाता, a = -ω² sin a sin ω t, कितना, a sin ω t, ये रहता t के टर्म्स में, a sin ω t को ही तो x रख दिया था आपने। और अगर फोर्स की बात भी होती बच्चों, तो फोर्स में भी यही चीज होती, फोर्स, तो फोर्स के लिए भी, फोर्स में क्या हो जाता देखिए, -ω² m मास और लग जाता ना, ma sin ω t, और यहां पर होता तो उसी तरीके से क्या हो जाता, F = -ω² m × x हो जाता, ω²x है तो m और लग जाता है यहां पर। ग्राफ इसका भी ऐसा ही होता, क्योंकि जैसे एक्सेलरेशन वैसे ही यहां पर क्या चलेगा, फोर्स भी तो उसी तरीके से चलेगा, जिस तरह से एक्सेलरेशन वैसे फोर्स चलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपने चारों के लिए ग्राफ देख लिया, क्या, टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम वेलोसिटी, टाइम एक्सेलरेशन एंड टाइम एंड फोर्स, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बस यहाँ पर m लगा हुआ था और कोई खास बात नहीं है। तो बच्चों ये जो आप लोगों ने देख लिया, इसके बाद में एक हमारे पास टर्म है एनर्जी इन SHM। तो एनर्जी SHM में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले टर्म पे बात करें, नहीं तो ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसके बारे में हमें आप लोगों को ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये आपको तीनों ही
बताने हैं, और मतलब पोटेंशियल काइनेटिक और फिर दोनों का सम, उसके ग्राफ के ऊपर चर्चा करनी है, और फिर स्प्रिंग के केसेस हमें लेने हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए अभी इतनी बात है कि क्वेश्चंस आपको लगाने थे, और इन क्वेश्चंस में आप लोग अगर जितना मैंने बताया है इस पर ध्यान दें तो आपको क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे आप लोगों से जब मुलाकात करेंगे तो उसमें स्प्रिंग के केसेस के साथ में हम लोग सिंपल पेंडुलम का केस लेंगे, और उसके बाद में लास्ट में फिर डैम्पिंग की बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देंगे, है ना। तो 2 टर्न हमारे पास अभी और हैं, तो एक पर हम लोग न्यूमेरिकल्स और डैम्पिंग वगैरह की बात करेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग यहाँ पर एनर्जी इन SHM पर बात करेंगे बच्चों। तो वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो बेसिक टर्म थे रिगार्डिंग जो SHM चैप्टर में ऑसिलेटरी मोशन में, तो इन पर आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। पहले भी आप लोगों ने देखा सुना है, इनको कोई इसमें ऐसी बात नहीं दिख रही। तो होप करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये बातें हमारी पूरी तरह से समझ में आई होंगी। फिर वही बात कहूँगा, पक्की बात है, अगर कहीं कोई डाउट ज़रा सा भी हो तो प्लीज़ आप उसे मुझे ज़रूर रिमाइंड कराएं, ज़रूर मुझसे पूछें। हमारे नंबर को आप अपने फैकल्टी से ले सकते हैं, वहाँ पर से आप लोग बात करके कि सर से ये डाउट्स हैं इसके बारे में, इन पर हमें बात करनी है, ज़रूर लगाइएगा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। तब हम लोग जब लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के लिए बैठेंगे, या जो पास्ट ईयर्स के हम लोग कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस ये पूछे गए उन पर बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगी। तो आशा करता हूँ बच्चों, अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो तो उससे ज़रूर आप लोग पूछिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं बेस्ट देने की कोशिश करूं। टाइम बाउंडेशन की वजह से ये सारी चीज़ें कुछ थोड़ा सा जल्दी मेरे हिसाब से हैं, थोड़ा और टाइम मिलता तो और मज़ा आता। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको भी तो चलना पड़ेगा। तो अगले टर्न पे मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।